मराठी डिजिटल चॅनल MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आयोजित 12व्या भारतीय छात्र संसदेचा आजचा शेवटचा अखेरचा दिवस आहे आणि या शेवटच्या दिवसामध्ये 2 सत्र आज पार पडलेली आहे। एकूण 3 दिवसांमध्ये 6 सत्रांचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। या सगळ्या 3 दिवसांमध्ये विद्यार्थ्यांनी नेमकं काय या सगळ्या भारतीय छात्र संसदेच्या पार्श्वभूमीवरती वेगवेगळ्या विषयांवरती जी चर्चा झालेली आहे त्यातून काय शिकलेले आहेत आजच्या दिवशी सुद्धा आपण विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत। वेगवेगळ्या राज्यांमधील हे सगळे विद्यार्थी आहेत। आपका स्वागत है, क्या बताओगे आज के सेशन में आपको जो कुछ भी मिला है उसके बारे में? खूपच छान सेशन होतं आजचं की ह्या गोष्टी शिकलो की आपल्याला जास्तीत जास्त युवांना राजकारणामध्ये यायला पाहिजे, युवांचं प्रतिनिधित्व राजकारणात जास्त झाला पाहिजे आणि आजच्या सेशनमध्ये आम्हाला भरपूर काय गोष्टी शिकायला भेटल्या ज्या आपल्या देशात किंवा आपल्या या गोष्टी घडत आहेत आणि युवांचं सर्वात जास्त याच्यामध्ये योगदान युवा लोकांनी केलं पाहिजे हे मला शिकायला भेटलं। कुठून आलात? मी डोंबिवली। हां, ओके। काय वाटतं एकूणच भारतीय छात्र संसदेमधील 3 दिवस पूर्ण झालेले आहेत, आज शेवटचा दिवस आहे। एकूणच या 3 दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांवरती एवढी सुंदर चांगली भाषणं सुद्धा झालेली आहेत। पुढे भविष्यामध्ये काय बनण्याची इच्छा आहे किंवा राजकारणामध्ये किती सक्रिय होण्याची गरज आहे? राजकारणामध्ये किंवा चांगल्यापेक्षा जास्त समाजकारणामध्ये सक्रिय होण्याची इच्छा आहे आणि नेहमी मी समाजासाठी काम करत राहतो काही ना काही गोष्टींसाठी अशी माझी इच्छा आणि जास्त युवांनी पण ह्याच्यामध्ये प्रतिनिधित्व केलं पाहिजे आणि ज्या वेगळ्या टॉपिकवर आम्ही डिस्कशन केलेलं आहे नक्कीच त्या टॉपिकवरून काहीतरी चांगला एक आउटपुट निघेल अशी माझी इच्छा आहे आणि नक्कीच याच्यावर अजून विचार करून अजून भरधून एक नवीन संकल्प आपण सगळ्यांनी जायला पाहिजे। क्या बताओगे आप? इंग्लिश क्या क्वेश्चन क्या है? क्या बताओगे आप इसे 3 दिनों में आपने जितना कुछ भी सीखा है तो क्या बताओगे इसके बारे में? हमारा एक्चुअली सेशन येस्टरडे था। हम लोग रेवेंशा यूनिवर्सिटी कटक से आए हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हम सब बहुत खुश है कि भारतीय छात्र संसद इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल में एक ऐसा प्रोग्राम कर रहा है जो ना कि स्टूडेंट्स लीडर्स के लिए बट whoever wants to learn about new terms apart from the syllabus, they can learn many new things. So that's a very wonderful thing that we got to. Thank you. आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या बताओगे? फ्यूचर प्लानिंग अब ये सब देखने के बाद जैसे कि कल किसी ने एक स्पीकर ने ये बोला कि पॉलिटिक्स में वो लोग पॉलिटिक्स अभी बहुत गंदा बन रहा है क्योंकि अच्छे लोग छोड़ रहे हैं और जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे और जब तक गंदे लोग रूल करेंगे तब तक गंदा ही रहेगा। तो उसको देखकर थोड़ा सा जोश आया कि हम पॉलिटिक्स में भी थोड़ा ध्यान दें, उसके लिए कुछ करें ताकि हम देश के लिए कुछ कर पाएँ। क्या लगता है देश के युवाओं को कितना पॉलिटिक्स में समझने की ज़रूरत है? 3 दिनों में तो सबने एक ही बात बोला है कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट बैड बिकॉज देयर आर सम पीपल हु आर मेकिंग देम बैड। डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर पॉलिटिशियन, टीचर, हर कोई कैसे ना कैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते ही हैं। पॉलिटिक्स इन द सेंस गुड पॉलिटिक्स बिकॉज एवरीवन इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन वे फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री ओनली। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी संख्या मोर देन 70% होनी ही चाहिए। बिकॉज व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ अदर डेवलप्ड कंट्रीज, हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े दिमाग होते हैं, बिग बिग ब्रेन्स, दे आर इन पॉलिटिक्स। अनलाइक इंडिया जो कि कुछ और पर्पज़ के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं लेकिन दे आर सेल्फिश पीपल। वी नीड टू बी ऑनेस्ट, वी शुड हैव ओनली वन मोटो, जय हिंद जय भारत। वी शुड वर्क फॉर आवर कंट्री। So the more people will take part in politics, the more knowledgeous people will be taking part in politics. Politics will be more clean and India will have a very good future. Thank you. जय भारत। क्या बताओ? हमारा भी वही, जैसे कि इन्होंने कहा कि इंडिया में अगर पॉलिटिक्स हो रहा है तो अच्छे लोग करें तो ज़्यादा नॉलेजेबल सबके लिए अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, सिटीजन्स के लिए भी अच्छा होगा, इंडिया के लिए भी अच्छा होगा। इवन इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ भी रिलेशन शेयर करता है, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी अच्छा होगा। और MIT ने हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स बुलाने चाहिए ताकि सबको नॉलेज मिल रहा है। इधर आप लोग हैं, हम लोग हैं, टीचर्स, फैकल्टीज, एवरीबॉडी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, हमें यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। थैंक यू। देश के युवाओं को राजनीति समझना कितना ज़रूरी है, क्या लगता है? हाँ, हालांकि आज के देश के युवाओं को टेक्नोलॉजी और साइंस में भी इंटरेस्ट है लेकिन उतना ही ज़रूरी पॉलिटिक्स जानना भी है
क्योंकि अगर पॉलिटिक्स नहीं जानेंगे तो हमारे कंट्री को कौन लीड कर रहा है, क्यों लीड कर रहा है, कैसे लीड कर रहा है, वो हमें पता नहीं चलेगा। अगर पॉलिटिक्स समझेंगे तभी अच्छे लीडर बन पाएंगे एंड अच्छे लीडर चूज़ कर पाएंगे, जो कि आगे चल के देश के लिए, हमारे लिए ही काम करने वाले हैं। तो अच्छे लीडर्स बनने के लिए अच्छा पॉलिटिक्स सीखना काफ़ी ज़रूरी है। आपका क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, राजनीति में कुछ करना है? एक्चुअली मेरा फ्यूचर प्लानिंग है साइंस के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली उसके फील्ड में कुछ इनोवेशन करना। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो मैं ज़रूर चाहूँगा कंट्री को लीड करने, कोई ना कोई पोजीशन में भी जाए। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कौन सी? हिंदी। आज के जो 2 सेशंस कंप्लीट हुए हैं, क्या बताओगी उसके बारे में? कौन सा सब्जेक्ट तुमको ज़्यादा अच्छा लगा? पहला वाला सेशन काफ़ी अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला और देश के लिए हाउ टू बिकम अ लीडर बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला। बहुत सारे अच्छे लीडर्स आए थे, हम लोग उनसे बहुत इंस्पायर हुए हैं और आगे कैसे देश को लीड करना है उनसे बहुत मोटिवेट हुए हैं आज के सेशन से। जिन जिन लोगों के आज स्पीच हुए हैं, क्या बताओगी इसके बारे में? ये तो बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि हम लोग को इतने बड़े लीडर्स से हम लोग को स्पीच सुनने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड हम लोग नया नया टॉपिक्स के बहुत अच्छा टॉपिक्स भी था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और हम देश को इससे आगे बढ़ाने में हेल्प कर। क्या लगता है, पॉलिटिक्स को समझ लेना कितना ज़रूरी है देश के युवाओं को? आज जैसा कि हमको पता है युवा ही हमारी फ्यूचर की शक्ति है ना, दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो अगर वो लोग हमारे पॉलिटिक्स में ज़्यादा जाके इन्वॉल्व होंगे, सब चीज़ करेंगे तो दे कैन मेक अ ब्राइट फ्यूचर। लाइक अभी जैसे हमको पता है बहुत सारी चीज़ें जो कि पॉलिटिक्स में हो रही हैं, दे कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आज के जो भी सेशंस कंप्लीट हुए हैं उसके बारे में क्या बताओगे? एक्चुअली अब बहुत कुछ सीखने मिला। लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जगह से, इवन हम लोग भी उड़ीसा से आए हैं फॉर दिस। तो बहुत कुछ सीखने की, हम लोगों को भी कैसे इन्वॉल्व होकर सब कुछ करना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स में, नॉट ओनली लाइक स्टडीज एंड वी कैन डू बोथ। निश्चितच आज भारतीय छात्र संसदेचा शेवटचा दिवस आहे आणि अखेरच्या दिवशी सुद्धा या 6 जे सेशन्स कंप्लीट झाले त्याच्यामधील वेगवेगळे मुद्दे विद्यार्थ्यांना शिकायला मिळाले आहे। वेगवेगळी जी प्रतिभावान व्यक्तिमत्व आहेत त्यांची जी भाषणं आहेत ती भाषणं ऐकायला मिळाली आणि एकूणच सध्या देशभरातील युवकांचा जो राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे ते दृष्टिकोन बदलत चाललेला आहे असं म्हणावं लागेल। आणि आजच्या देशातील जी तरुण पिढी आहे त्या तरुण पिढीला देशातील जे सध्याचं राजकारण आहे ते राजकारण नेमकं कशा पद्धतीनं चाललेलं आहे, कोणत्या दिशेला चाललेलं आहे, त्यामुळे युवकांनी राजकारण समजून घेणं किती गरजेचं आहे ही गोष्ट आजच्या तरुणांच्या लक्षात आलेली आहे। आणि एकूणच राजकारण जाणून घेण्याचा देशभरातील तरुणांचा कल वाढत चालल्याचं दिसून येत आहे। कॅमेरामॅन राजू वडारसह माधुरी कुमकर, टॉप न्यूज मराठी, पुणे। ये वो मंच है जो आज आपको आवाम दे रहा है, जो सपना इस देश का वो युवा सोच के आता है कि वो इस संसद तक पहुंचे।